हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है 1111 मानसी टैरोट। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया हैं और तंदुरुस्त है अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ चल रहे हैं। सो आज हम देखेंगे आपका लिए नया रीडिंग और कोई रीडिंग है आपकी पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। ओके, इसके अलावा भी हम देख लेंगे इनके इंस्टेंट थॉट क्या है, इनके इंस्टेंट एक्शन क्या होंगे और आगे के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या होगा। ओके, सब एक एक करके चेकआउट करेंगे। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी रीडिंग मिस ना करें। ठीक है। एंड अगर आप अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करें। उसमें कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आता है जो जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड ऑल्सो मेरे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड हाइप ज़रूर करें वीडियोस को ताकि उन सबको पहुंच सके और आपको भी ब्लेसिंग्स मिल सके। सो लव यू गाइस। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और क्रिस्टल परचेस भी कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है। सो हम चलते हैं आपके पर्सन के रीडिंग की तरफ। देखेंगे पहले आपके पर्सन के बारे में, फिर आपके क्रश के बारे में। एंड ऑल्सो आपको मैं और भी बता दूं, मेरे दूसरे चैनल भी है इसमें यूट्यूब पे जो है 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड एंड द 555 अननोन डेस्टिनी, जिसमें हमेशा रीडिंग आता है। प्लीज़ आप जाके उससे भी ज्वाइन करें। सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या अभी, इनका जो करंट थॉट्स अभी के लिए क्या है। ठीक है। आप चाहे अभी एक साथ हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या कोई भी सिचुएशनशिप आपका हो सकता है, या कुछ भी, आप जो भी स्टेटस पे हो आप देख सकते हो। ठीक है। कोई भी एज, कुछ भी स्टेटस हो आपको देख सकते हैं तो आराम से। ओके, सो लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। कार्ड आने में देरी हो रही है। हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, मतलब कैप्रिकॉर्न। सेकेंड इज द किंग ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 6 ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन एंड फायर साइन। ओके, हो सकता है कोई यहाँ पर अर्थ साइन है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कोई फायर साइन से है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हाँ, ओके, द 8 ऑफ wands। हाँ, वेरी नाइस एनर्जी। द 9 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, देन द 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द 9 ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, ओके, आपके चार्ट में शायद अर्थ साइन का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है ये या फायर साइन का, और यहाँ पर कप की भी एनर्जी है तो वाटर साइन वालों के लिए भी है, यानी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो इतने हमारे प्रोमिनेंट अभी तक आए हैं। ओके, सो सोर्स के नहीं है शायद, हाँ सोर्स के हैं, 9 ऑफ सोर्स हैं तो नीचे हैं, तो 8 लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, द 9 ऑफ सोर्स। दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ। शायद बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर है अपने लाइफ के कुछ बर्डन का, कुछ रिस्क का। ठीक है। पहला इनका क्या फीलिंग्स है, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विथ योर एक्शन। आपने कोई एक्शन लिया है, आपने इनको कट ऑफ किया है, या इनको कोई रूडली कुछ बातें कही है, या तो आपने इनको ब्लॉक करके रखा है। यू डिड समथिंग, ठीक है, जो कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं आपको बता दूं, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विथ योर एक्शन। इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पर्सन को और भी एक बात, सबसे बड़ा चीज़ लगता है कि इस कनेक्शन में उनको बहुत काम करने की अभी बाकी है, यानी ये कनेक्शन फिर से गढ़ने की ज़रूरत है। यानी 8 ऑफ पेंटिकल, बेसिक थिंग्स से काम करने की। जैसे कि कोई चीज़ को हम बनाते हैं ना, तो हम इसका क्या होता है, एक परफेक्शनिस्ट की तरह हम काम करते हैं, एक्टिवेट करते हैं अपनी सारे वर्क को, सारे टूल्स को लेके, तब फिर उसके बाद तो समथिंग इज़ दैट ओके इज़ वेरी हार्ड वर्किंग इंक्लूडेड है। अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर इनको इस कनेक्शन में अगेन आपके साथ अपियर होना है तो अपने आप को फिर से अगेन क्रिएशन की तरफ लेना पड़ेगा, यानी एवरीथिंग, जैसे कि एक तरह का बहुत काम करना पड़ेगा, एक बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। येस, अगर आप कहने चाहते हो कि ये पर्सन अट्रैक्टेड है कि नहीं है, येस बहुत है, क्योंकि किंग ऑफ wands है, और किंग ऑफ wands वो होता है 444, मैंने देखा। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन आपके लिए है। हो सकता है किंग ऑफ wands वो एनर्जी होता है कि उसको पता है कि किस तरह से चीज़ों को अपने
अपनी ग्लैमर, अपनी एटीट्यूड, अपनी चार्मनेस से किससे हासिल किया जाता है? व्हाट एवर द डिज़ायर दे गेट इट। ओके, द किंग ऑफ वंस, उनको बातें करना अच्छे से आता है, इंप्रेशन जमाना आता है, और उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है या कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है, ओके, दैट पर्सन इज़, बहुत सारे लोगों का मुझे एज लग रहा है 25 to 35 के बीच में ही हो सकता है, अगर है, नहीं तो कुछ लोग 25, 29, 30 और 36 या 39 तक आ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ए वेरी मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ग्रुप लग रहा है, जैसे कि ये अभी चाहते हैं कि काम करे, आपको किसी तरह से अपने तरफ अट्रैक्ट करे, कि आपका जो नज़र है इधर उधर ना जाए, और सम हाउ यू आर सो फोकस्ड ऑन देम, मतलब समथिंग आपको ना ये फोकस्ड कराना चाहता है या चाहती है अपने ऊपर। तो हो सकता है हाल फिलहाल में ये आपको वो सारी चीज़ें काउंट कराए कि वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से पता नहीं क्यों ये बात है कि दिस पर्सन वांट टू मतलब आपका अटेंशन पाने के लिए ना ये कुछ भी कर सकता है या कर सकती है, एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, अब ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी दिख रहा है वो चीज़ कि, लेकिन इनकी दिली मतलब अपने मन का ख्वाहिश यही है। ठीक है, चाहे ये सरफेस पे दिखाता है या नहीं दिखाता है, ये बहुत सारे लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को दबा देते हैं, बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली शायद हो सकता है ना दिखा रहा हो, लेकिन ये सोच यही रहा है। ठीक है, ये चाहते हैं कोई एक्शन लेना आपकी तरफ और आपको ना कुछ देना। ओके, हो सकता है दिस इज़ अ गिफ्ट या स्मॉल मैसेज या समथिंग, बट हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड टू टॉक विथ यू। ठीक है, ये बात सच में यहाँ पर 8 ऑफ wands है, तो ये बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आपके साथ किसी तरह से कांटेक्ट में आए और बात करे। कुछ लोगों का हो सकता है रिलेशनशिप 4 साल का हो, 9 साल का हो, 8 साल का हो, कुछ लोगों का या तो 6 ईयर्स का हो। कोई यहाँ पर डबल वाओ, यस, 99 है, यहाँ पर 88 है। ओके, तो कुछ लोगों का हो सकता है कि रिलेशनशिप जब चला था आपको मतलब जैसा लग रहा था, उस टाइम के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ ए मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप इनको समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, इनका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि आप इनको समझना चाहते ही नहीं हो। ठीक है, शायद हो सकता है इनके टर्म एंड कंडीशन पे आप एग्रीड नहीं हो रहे हो, तो दैट इज़ देयर व्यू पॉइंट यहाँ पर होता है कि आप इनको नहीं समझ रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं दिखता है, यू अंडरस्टैंडिंग देम, बट हाँ, ये बात होगी, उनका कोई भी शर्त होगा जो आप मानते नहीं हो, और ये बात सही है, क्यों मानोगे यार। ये बहुत इच्छा है कि ये आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकता है या आ सकती है। अगर ये दूर रहते हैं तो दिस पर्सन विल डू ट्रैवल टुवर्ड्स यू, एंड आप ना मतलब आपको ये कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ गिफ्ट हो सकता है, दिस इज़ अ प्रॉमिस हो सकता है, या तो अगर ये अगर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इट्स फार फ्रॉम योर सिटी और कंट्री, तो देन ये डेफिनेटली आपको ना रीच आउट करेंगे, किससे? मैसेज के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू। ओके, सॉरी, तो आपको ये रीच आउट करेंगे किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू या मैसेज के थ्रू, या बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा इनको हमेशा से आप जैसा कोई पर्सन ही हमेशा से चाहिए था, चाहे ये अभी आपको बताए या माने या ना माने, बट यू आर समथिंग देयर विश फुलफिलमेंट। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपके साथ जो इनको अपनी हैप्पीनेस महसूस होता है ना, हो सकता है कि आप और ये पर्सन के बीच में एज गैप हो या समथिंग, कुछ ना कुछ एज गैप हो, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई स्टाटस, कोई ना कोई चीज़ का गैप हो, बट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज सेलिब्रेटिंग देयर ओरिजिनल सेल्फ विथ यू। मतलब जब भी ये होता है ना आपके आसपास, तो अपनी ओरिजिनल सेल्फ में होता है। इनको जो भी बात कहने से आपको हिचकिचाहट नहीं होता है, अपनी ट्रू सेल्फ दिखाने से इनको परहेज़ नहीं है। इनको अच्छा लगता है कि आपकी कंपेनियन उनको बहुत पसंद है, आपके साथ बातें करना इनको बहुत पसंद है। यू आर समथिंग दे आर वेरी टची, वेरी काइंड एनर्जी है जो कि उनको बहुत पसंद है कि कोई उनको अच्छे से सुनता है। ठीक है, सुनती है। एंड दिस पर्सन इज़ वांट टू, मतलब इनको ना बहुत सारी बातें कहनी है। शायद हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट इन दैट एनर्जी टू टॉक विथ यू अ लॉट, बट येस, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस है। हो सकता है इनकी विशुद्ध चक्र यानी उनके थ्रोट चक्र में समथिंग यहाँ पर कुछ इशू हो सकता है, एंड दैट इशू इज़ देयर ऑलवेज। मतलब ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ नॉट बी इन दैट स्टेट में नहीं है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत दिनों से ये कुछ दबा के बैठे
बैठे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना है और इनको नहीं मिल रहा है वो वे कि आपकी तरफ आ सके और कर सके। ओके, और यहाँ पर ऐसे कि 4 ऑफ कप है। दिस पर्सन इज़ वांट टू टेक एक्शन बट नॉट, हो सकता है कि इनको ना बार बार कोई चीज़ से ना इनको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बार बार कोई चीज़ का साइकिल रिपीट होने के बाद ना फिर आपका मन नहीं करता है। ठीक है, दिस पर्सन गॉट बोर्ड, ये बोर हो चुका है या हो चुकी है, या तो आपको इनको लगता है कि आप इनसे बोर हो चुके हो, ये बात भी है। तो हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पर बोरियत ऐसी हो गई है, या तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी आप हो बन गए हो जो ये चाह कर भी आपकी तरफ आए, तो आप इनसे शायद हो सकता है वो लाखों सवाल पूछे जिनका ये आंसर देना नहीं चाहता या चाहती है, क्योंकि ये चाहते हैं बातें करना, लेकिन जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका ये काउंटर नहीं, मतलब इनका नहीं है काउंटर बैक। क्या हो सकता है आप कुछ पास्ट के बारे में पूछो कि आपने इस टाइम पे ये सा हरकतें क्यों किया था, आपने वो सारी चीज़ें क्यों किया था जो कि मुझे पसंद नहीं है, बट येस दिस पर्सन नॉट विलिंग टू आंसर दैट। ओके, दिस ये हो सकता है इनका जो इनिशियल मुझे दिखाई दे रहा है, पी हो सकता है, के हो सकता है, टी हो सकता है, एन, डब्लू, एल, डबल एल हो सकता है किसी का, आई डोंट नो डबल एल में किसका नाम है। ओके, सी हो सकता है, डी, एम, एस। ओके, इतना तो इनिशियल अभी तक दिखाई दिया, चलो देखते हैं बाद में। ओके, फिर देखते हैं इस टारोट से एक्चुअली क्या है इनका इंटेंशन और इनकी वर्क क्या रहेगी आपके लिए आने वाले दिनों के लिए, इनकी इंस्टेंट एनर्जी क्या रहेगी। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा ख्याल में, कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना मतलब जैसे बोलते हैं ना हिचकिचाहट है, जैसे कि एक तरह का ये बर्डन महसूस करता है या करती है, बट दिस कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। हो सकता है ये आने वाले दिनों में 1-2 दिन में ये पॉजिटिवनेस अपीयर हो जाए आपकी लाइफ में, क्योंकि ये ऑन द वे है, मतलब अभी तक आया नहीं होगा। यू आर नॉट फीलिंग राइट नाउ दिस वे, मुझे नहीं लगता है कि आप फील करते हो या पर्सन फील करता है या करती है। यस यस, ये 2 दिन हो सकता है कुछ लोगों का, 2 दिन के बाद हो जाए, 2 हफ्ते के बाद हो जाए, लेकिन ये होगा। 2 ऑफ वांस, एरीज, लियो, साजिटेरियस। हो सकता है दिस पर्सन इज लिविंग, ओह माय गॉड, देखिए फिर से 8 ऑफ वांस है। दिस पर्सन वांट टू टॉक टू यू बहुत ज़्यादा, ये बहुत जल्दी मतलब तेज़ी से भाग के आना चाहता है और चाहती है, और शायद हो सकता है आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर आपके और इनके दरमियान एक थर्ड पार्टी है। द थर्ड पार्टी इज़ देयर, वर्क हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या तो हो सकता है कुछ अदर पीपल भी हो सकते हैं। यू बोथ आर मैरिड सेपरेटली, वो भी एक चीज़ हो सकता है, या तो आप दोनों का वर्क हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल था, शायद कोई जॉब, बिजनेस या वर्क रिलेटेड कोई इश्यूज़ है जो कि आप दोनों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहा है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, आप दोनों के वर्क रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हो सकता है आप दोनों पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या तो आप दोनों हो सकता है कि आप दोनों बात कर रहे हो कोई काम करने के लिए, या तो दिस पर्सन इज लुकिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस विथ यू, या दिस पर्सन, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, व्हाट एल्स, या द जजमेंट, व्हाट द जजमेंट कार्ड है, द 5 ऑफ सोर्ड्स। हाँ यस, इनको ना डर है कि अगर ये आपसे पहले इनिशिएट लेके बातें करेंगे, कहीं आप इनसे झगड़ा ना कर लो। ठीक है, दिस पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ दैट, यानी इनको ना बहुत ज़्यादा दिस पर्सन बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट है बाय यू, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता है इस पर्सन को कि अगर ये आपसे बातें करना स्टार्ट करेंगे, या तो आपसे कुछ ना कुछ इनिशिएट करेंगे, और तो आप शायद हो सकता है वो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड होता है ना, जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना, देखो। ठीक है, मैं दिखा नहीं सकती पूरा कार्ड, तो यहीं तक दिखा सकती हूँ। तो ये ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ना, क्योंकि आप वो सारी चीज़ों को फिर से मतलब आप बताओगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें ये पर्सन और दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वांट टू कि ये वर्क करे बेसिक से, जैसे कि वो पहले बार आपसे मिले थे, द टाइम दे एंड यू, तो वे मतलब अब दोनों ने बात किया था, दोनों ने स्टार्ट किया था, तो समथिंग दिस पर्सन वांट टू स्टार्ट अगेन, एंड वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, जैसे कि
शायद आप भी ऐसा बोल सकते हो यार इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पर्सन ऐसा ही चाहता है या चाहती है, ठीक है। वेरी नाइस एनर्जी है, एक कंस्ट्रक्टिव वे में बहुत अच्छी एनर्जी आया है, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो लाइफ है ना, तो लाइफ इज़ ऑलवेज प्रैक्टिकल, वी कांट सी द ड्रीम ऑल द टाइम। तो यही बात है। ओ माय गॉड, दिस इज द ड्रीम, यू आर देयर ड्रीम। इससे डिनाई नहीं कर सकते, यू आर देयर ड्रीम, ओके, द ड्रीम वुमन, द ड्रीम मैन, एंड यू आर देयर, ओके, आप सच में हो ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, वो वाली बात है। तो आप हो ही इनके ड्रीम में आते हो। मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, ये 9 ऑफ कप के नीचे ही आ गया है, तो सच में आप इन विश फुलफिलमेंट हो, आप इनके एम्प्रेस की तरह हो, एक अबंडेंट एनर्जी कैरी करते हो। दिस पर्सन इज सीइंग यू आर देयर मैरिज मटेरियल पर्सन, ओके। हो सकता है कि आप इनसे अभी के लिए तो शायद कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज चल रहा है, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर देयर फ्यूचर पार्टनर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट कुड बी अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आ रही है, क्योंकि जजमेंट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इनकी जो एनर्जी है ना, इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि दैट यू आर देयर समहाउ द सोलमेट, इज हायर सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। यू आर देयर डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनाइन, यू आर लुक लाइक इट एन एम्प्रेस, यानी आप आउटस्टैंड करते हो इन क्राउड, मतलब जितने भी भीड़ हैं आप क्वीन की तरह दिखते हो, किंग की तरह दिखते हो। आपकी आप में वो ऑरा है कि वो पॉजिटिवनेस है कि आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर देते हो। आप देखे हो कि जैसे कि एक सुपर मॉडल होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं आसपास, लेकिन द वे दे ग्रूमिंग देमसेल्फ, मतलब आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, शायद अपनी ड्रेस अप स्टाइल, अपनी हेयर स्टाइल, अपनी लुक के ऊपर आपने काम किया है। आपने शायद बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को मेंटेन किया है, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव एंड ऑल द टाइम, मतलब जैसे लगता है ना इनको कि आपकी जो पारिवारिक चीज़ें रही होगी ना, वो काफ़ी हद तक संस्कार से भरा हुआ होगा, या तो समथिंग इज़ मतलब आपसे वो देख के वो इम्प्रेशन जैसे आता है ना कि यस इनके एक रॉयल वाइब, एक एलिगेंसी आती है आपके, एंड ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, दैट आई एम सेइंग। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा प्यारे पर्सन हो, एंड इनको अनकंडीशनल लव देते हो, एंड वेयर जो भी है आपको किसी ने अनकंडीशनल लव दिया है ना, तो आप लाइफ में कैसे भी जगह में आप जाओ, चाहे आप कुछ उनमें देखो या ना देखो, लेकिन आप भूलोगे नहीं कभी उन्हें, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो यू आर देयर एम्प्रेस, ओके, एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर दैट ऑल्सो विश फुलफिलमेंट। मुझे ऐसा लगता है समथिंग अबाउट योर क्लॉथेस, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें कैरी करते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक में हमेशा रहते हो, यानी एवरीथिंग वट एवर यू वेयर बहुत ही अमेजिंग दिखते हो, चाहे आप कुछ भी पहनो आप एक अमेजिंग वाइब में यहाँ पर अपीयर हो रहे हो। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर उसके बाद हम ओरेकल देखेंगे। द 6 ऑफ कप, मैंने ऑलरेडी कहा है कि यू आर देयर सोलमेट, क्योंकि ये सोलमेट की एनर्जी है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून नीचे है, द डेस्टिनी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज रिमाइंडिंग देमसेल्फ, या तो कुछ ना कुछ इनको रियलाइजेशन हुआ है, और द रियलाइजेशन फ्रॉम द हायर रिलम से हुआ है, यानी हायर सेल्फ से इनको रियलाइजेशन हुआ है। दैट रियलाइजेशन इज कि आप इनके सोलमेट हो, तो सोलमेट, और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से अभी महसूस कर रहे हैं। शायद ये पहले नहीं करता होगा या नहीं करती होगी, डेफिनेटली नहीं करते होंगे, क्योंकि आप में से एक जन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, द अदर वन इज़ नॉट। तो यहाँ पर लगता है कि इस पर्सन में कहीं ना कहीं वो स्विच्ड हो गया है, शायद ये पर्सन आपको अभी चेस कर रहे हैं, यू आर नॉट चेसिंग देम, दिस पर्सन इज चेसिंग यू राइट नाउ। तो हो सकता है कि आपने अपनी एनर्जी को खींच लिया और आप अपने ऊपर काम किया, तब इस पर्सन का सोल अवेकनिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक ही वक्त में एक होता है और दूसरे का दूसरे वक्त में होता है, तो यही बात हुआ है यहाँ पर। ओके, शायद यू आर डिनाइंग देयर ऑफर, मुझे लगता है कि आप अभी इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट दिस पर्सन इज कमिंग फॉरवर्ड टू गिव यू दिस ऑफर। कुछ लोगों के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रहा है, जैसे कि आपने कहीं पर मूव ऑन कर लिया है और इसी वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, इट्स अप टू यू, आप जो भी एक्सेप्ट करें जो भी ना करें। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, फिर हम थोड़े से कृष्णा जी का मैसेज भी देखेंगे। ओके, व्हाट आई मिसिंग, एनीथिंग?
आप शायद बहुत ज़्यादा अपने हाथों का केयर करते हैं, ठीक है। आपकी ग्लो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर आपके हाथों में। ओके, ये एनर्जी या काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी दैट आई एम मतलब फीलिंग ऑलरेडी एम्प्रेस की एनर्जी है। तो आपकी फेमिनाइन साइड बहुत ज़्यादा नर्चर एंड का, चाहे आप मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो, इट्स एनर्जी, दैट एनर्जी इज़ वेरी नर्चरिंग। यानी आप ना मतलब जैसे कि अबंडेंट फील कराते हो, यानी एक रिच रॉयल वाइब आता है। आप जिसके पास होते हो ना उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ चीज़ों की कमी नहीं है। शायद यू आर द कैरिंग दैट गुड लक। ओके, जो लेडी लक भी बोलते हैं या गुड लक बोलते हैं, आप उसे कैरी करते हो सम हाउ। आप जिनके भी लाइफ में आए होगे ना, कभी कभी देखना कि आप जिनके लाइफ में आए होगे तो उनकी लाइफ का कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज हो गया होगा, यानी लग्जरी चीज़ों का, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि हायर स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, क्योंकि समवन इज़ वेरी स्पिरिचुअल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स यहाँ पर बहुत काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। दिस इज़ अ यन इन एनर्जी एंड 2 नंबर का है 2 नंबर का है। द अनदर कार्ड इज orphaned या द 5। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी लोनली, वेरी सैड, वेरी अलोन। अलोन मतलब जैसे कि ना, मतलब आपने इनको ना छोड़ दिया है, ऑर्फेंड कर दिया है, जैसे कि आपके बिना इनके लाइफ में और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, आपने इनको अनाथ कर दिया है। तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपको रहना चाहिए था, चाहे ये एक तरह से आप कह सकते हो कि दिस पर्सन इज़ अ सेल्फिश पर्सन। दिस पर्सन हमेशा अपने ही बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है, लेकिन इनको अभी सैड फील हो रहा है या दुखी फील हो रहा है, और ये पर्सन अपने आप को अकेला मतलब विक्टिम करना की तरह सोच रहा है। मतलब मैं खुद जैसे कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, पनिश्ड हूँ, ठीक है। दैट इज़ द एनर्जी। तो 5 नंबर कार्ड किसी की लाइफ पाथ हो सकती है 2 या 5, 2 या 5 हो सकता है। 27 एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। मुझे लगता है इस कनेक्शन का सबसे अच्छी गाइडेंस है एक्सचेंजिंग, ओके, गिफ्ट्स। और गिफ्ट्स का मतलब होता है टॉक हो, बातें हो, या आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं वो कन्वर्सेशन हो। अगर आप एक दूसरे को मतलब अगर अवेलेबल होता है दैट अदर पर्सन एंड यू आर ऑल्सो अवेलेबल टू दिस कनेक्शन, देन दैट आफ्टर विल एवरीथिंग फाइन। नहीं तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंजिंग है, 27 है कार्ड नंबर। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कुछ एक्सचेंज नहीं कर पाते हो या समथिंग लाइक दैट। इनडिफरेंट, ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड। द इनडिफरेंट, एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा, या नीचे है टॉलरेंट। मुझे लगता है देखो, ज़रूरत से ज़्यादा टॉलरेंट भी सही नहीं होता है, और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड जैसे नहीं हो सकता है। आपने बहुत कुछ टॉलरेट कर चुके हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर लास्ट थिंग आपने सोचा होगा कि नहीं इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो उसके बाद आपने मूव ऑन करने के लिए सोचा होगा। आपने अभी डिवाइन कनेक्शन के लिए, आप डिवाइन की तरफ आप पूरी तरह सरेंडर हो गए हो, ठीक है। और इनको ये जो भी इंसान है ना, मतलब जिनके साथ आप डील कर रहे हो, इनको अपनी पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा टूवर्ड्स टू सी यू दिस कनेक्शन एंड द थिंग्स। और हो सकता है अगर ये इस पे काम कर रहे हैं ये पर्सन और ये अलाइंड हैं, तो डेफिनेटली दिस विल वर्क, और बहुत जल्दी होगा। जैसे कि मैंने कहा था 2 दिन हो या 2 हफ्ते में हो जाए, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि जस्ट सरेंडर टू द कृष्णा। और कृष्णा जी से आप बात करें, आप अपनी मन की भावनाएं उनको बताएं, आप क्या चाहते हैं उनके सामने एक्सप्लेन करें, एंड आपके पास वो सलूशन आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द वे यू कैन टॉक टू योर लॉर्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। मुझे नीचे क्या दिखाई दिया था, ओके, द टॉलरेंट, या हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर किसी में से एक थोड़े पेशेंस की कमी है, या तो हाइपर यानी गुस्सा बहुत आता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, यानी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन एंड एक्सेसिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग हो सकता है, या तो क्विक रिएक्शन वाला पर्सन हो सकता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। अगर हो सके तो बहुत जल्दी आपको हाइपर नहीं होना है, पेशेंस से आपको सीखना है, और ये बाय द टाइम ही हो सकता है, ठीक है। यू हैव टू मतलब आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा।
ओके, लेट्स सी आपके क्रश की एनर्जी को तरफ चलते हैं। ओके, तो हाइप एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। मैं अभी आपके क्रश की तरफ चलूँगी। ओके, व्हाट इज़ योर क्रश एनर्जी? द 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे वो गाना सुनाई दे रहा था, सन या मार डाला। एक गाना नहीं, देवदास पिक्चर का आपने सुना होगा। किसने ये हरा रंग मुझ पर ये डाला, किस है ना, तो वो वाला मार डाला। वो वाला गाना मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स देख के याद आया। ओके, आपने तो इस पर्सन का मार ही डाला। द 2 ऑफ कप, वाओ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, the devil, oh my god, the devil, capricorn energy, and the 6 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. okay, तो नीचे है तो नाइट ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप दोनों वर्क की अराउंड मिले हो, आप और ये पर्सन एक साथ काम करते हो, या कुछ लोगों का हो सकता है कि दैट आपने कोई ऐसी पार्टी में मिले थे, जो बैचलर पार्टी या तो कुछ बर्थडे पार्टी, कुछ शादी का पार्टी, आई डोंट नो, कुछ पार्टी तो है जहाँ पर आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। या तो मैंने जैसे हरा रंग डाला जो गाना गाया, शायद होली का पार्टी, मतलब होली का कोई सेलिब्रेशन होता था, कलर्स के साथ आप खेल रहे थे, होली हो सकता है, या तो कोई ना कोई, जैसे कि आप ना कोई ऐसा चीज़ हो सकता है। ये जो भी इंसान है ना, इनको जो पहली नज़र में आपके लिए ऐसा आया कि आप ना इनको बना सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दिस क्रश इज़ थिंकिंग कि आप इन्हें, या तो आपका और इनका जो कनेक्शन या तो बहुत अमेजिंग होगा, ओके, नहीं तो ये जो भी क्रश हैं, या तो आप इनको पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे। तो यही वाली इनकी पहली थॉट है, ठीक है। और ये जो क्रश है, हो सकता है कि ये जो भी क्रश है, ये काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है ये आपको देखते हैं काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी रिच, काफ़ी जैसे कि टॉक ऑफ द टाउन, एवरीबडी हैज़ देयर आइज़ ऑन यू, यानी आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे दिखते हो, सुंदर हो, हैंडसम या ब्यूटीफुल हो, लेकिन आप बहुत एलिगेंसी एंड कैरी करते हो, बहुत रिच वाइब आपसे आता है, ठीक है। आपके आसपास जैसे मधुमक्खियाँ ठीक है, तो मंडराते रहते हैं और आपको कहीं ना कहीं ये देते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, आप 80s और 90s का बॉलीवुड मूवीज़ देखे हो, जिसमें उस टाइम का बॉलीवुड मूवीज़ में बता रही हूँ, जैसे कि शशि कपूर, राजेश खन्ना, वो सारे उस पार्टी में किस तरह से होते हैं कि हीरोइन होता था, हीरोइन होता है, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, और सारे डांस और ये सब वगैरह करते थे, जैसे कि मतलब वो, क्योंकि आजकल का जो है तो वो तो पहले से ही हीरो हीरोइन आके ही डांस करके पूरा स्टेज को तोड़ देते हैं, तो तो वो एक डिफरेंस हो गया है। लेकिन ये पर्सन मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बट ये इट्स एलिट ग्रुप का मुझे वाइब आ रहा है। मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट दैट, क्या बोलते हैं, मतलब काफ़ी रॉयल्टी आ रही है, मतलब समथिंग लाइक दैट, ओके। काफ़ी हद तक एक अच्छा खासा रिचनेस की वाइब आ रही है, ओके। ये तो हो सकता है ये आप हो, या तो इस पर्सन हो, या बोथ आर सेम हुए। इनको ऐसा लगता है कि आपको देखते ही दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी, ओके। इनको, इनकी इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी हो गई, जैसे उछल रहा है आपके चारों तरफ, और कहीं ना कहीं ये आपकी अटेंशन पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है या करते थे। दिस पर्सन इज सेटिंग इन द फीलिंग्स। दिस पर्सन, ये जो भी क्रश है ना आपके, ये अपने फीलिंग्स में है आपके साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको क्रश है, आप इनको जो भी क्रश का भी वाइब दे रहे हो, लेकिन इनको फीलिंग्स कहीं ना कहीं आप पे आ रही है। लेकिन इनको लगता है आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आप काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो, तो आप इन्हें क्यों चूज़ करोगे। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का एक ग्रुप हो सकता है काफ़ी एलिट ग्रुप है, और एक ग्रुप हो सकता है कि स्टाटस की यहाँ पर एक डिफरेंशिएट है। हो सकता है ये पर्सन या तो क्योंकि ये पर्सन की थॉट देख रहे हैं, तो ये पर्सन का जो स्टाटस है शायद आपसे कम हो सकता है। अगर आपका है, आपका स्टाटस से ये पर्सन का स्टाटस ज़्यादा है, तो देन ये आपकी सोच हो सकती है। तो यहाँ पर वाइस वर्सा ले लेना, किसकी एक सोच है कि जो कि ऐसा लगता है कि मैं उसके बराबरी नहीं कर सकता, यानी समथिंग लाइक दैट, ओके। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। 2 ऑफ कप है। दिस
दिस क्रश इज थिंकिंग दैट ये आपको ऐसे बाहों में भरे, किस करे या समथिंग। कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, जो भी LGBTQ कम्युनिटी या कुछ भी, तो आपका भी है यहाँ पर एनर्जी, तो आपका भी वेलकम। बट दिस क्रश इज थिंकिंग कि आप उनके आप बहुत हैप्पी हो जाओगे जब आप इनको हक करोगे या किस करोगे या समथिंग, आई डोंट नो। दिस क्रश इज वेरी ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, ओके। मुझे ऐसा लगता है इनकी आंखें आपको किसी कोने से ही जैसे आपके ऊपर फिक्स्ड हो गई है और आप और कुछ काम में बिजी हैं, बट हाँ इनका नज़र आपके ऊपर है, समथिंग लाइक दैट, ओके। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है ये ना बहुत ज़्यादा आपको देख के, मतलब ये जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है। आई एम नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो ना नज़र है जो आपसे नहीं हटता है। आई थिंक हो सकता है कुछ लोगों का ये आपको बहुत टाइम आपको देखते रहते हैं या देखती रहती हैं, बट जब आप देखते हैं ये शायद उधर इधर कहीं ना कहीं मुड़ जाता है ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि आप एक जगह में काम करते हो, या तो आपके आसपास ये कहीं ना कहीं रहता है, या तो अगर आप लोग सोशल साइट पे मिले हो तो दिस पर्सन मतलब मुझे लगता है ये जब तक भी अपनी मोबाइल का या अपने सेलफोन या लैपटॉप जो भी वाट एवर दे यूज़, ये हमेशा मुझे लग रहा है स्क्रीन सेवर भी आपका पिक्चर करके रखा है, मतलब समथिंग आपके चेहरे से इनको नज़र ही नहीं हटाना है, ठीक है। तो समथिंग इज़ देयर, तो इनको ऐसा लगता है कि आपका जो चेहरा है ना इनको बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग वाइब देता है, जैसे कि इनको दे आर ऑब्सेस्ड विथ योर फेस, ओके। आई थिंक योर लुक, योर चार्मर, मतलब जैसे कि आप इनको बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज करते हो, समथिंग लाइक दैट, बट दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। 6 ऑफ Wands है ये आपके साथ, आपके मुझे लगता है अगर ये कभी भी आपसे बात करे ना, दिस पर्सन विल आस्क यू कि आप मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुरंत ही आपके लाइफ में आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी इनको हिंट दे देते हो कि नाउ राइट द राइट टाइम यू कैन आस्क मी, तो समथिंग लाइक दैट। ये आप दोनों की एनर्जी शायद ऐसी हो सकती है कि आप भी जो इनके बारे में सोच रहे हो, कि आप भी सोच रहे हो कि दिस पर्सन, दिस क्रश कुड भी स्लो पर्सन हो सकते हैं, ये भी आपको ऐसा सोच रहा है, लेकिन आप दोनों की थॉट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवीली रन कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके दूसरे कार्ड से देखते हैं कि क्या आता है, ओके। दूसरे डेक से मुझे कुछ मैसेजेस चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके बॉस हैं क्या आप इनके अंडर पे काम करते हैं, क्योंकि देयर इज़ ए एनर्जी इज़ लाइक काफ़ी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर या देयर इज़ ए ट्रू क्रश, ओके। जैसे कि आप ना दो क्रश के बीच में आप खड़े हुए हो, यानी समवेयर यू आर स्टैंडिंग एंड देयर इज 2 पर्सन, वन इज़ योर बॉस एंड वन इज़ योर को वर्कर हो सकते हैं, यानी कोलिग हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी। ओह माय गॉड, द टेम्परेंस, ओके, द बैलेंस, ओके, एस ऑफ पेंटिकल। ये दिस पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग दैट यू आर देयर एंजल, समथिंग लाइक द एंजेलिक वाइब आप में से आती है, यानी ये बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो सकते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कुछ बिट्रियल उन्होंने देखा है, यानी समथिंग इनका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है दैट्स नॉट ए गुड थिंग, गुड रिलेशनशिप, और हो सकता है ये सफ़र्ड हो रहे हैं एंड सम हाउ आप ना इनको रिकवर करा रहे हो। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है ना, तो आपकी जो ऑरा, आपकी बातें हैं ना, काफ़ी हीलिंग लेके इनके लाइफ में आता है। तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो अमेजिंग, सो हैप्पी, सो स्टेबल, सो काम, एंड ये चीज़ ना इनको एक एडिक्शन की तरह लग रहा है, दैट्स वाई द डेविल एनर्जी, ओके। आप इनको एक सनफ्लावर वाइब दे रहे हो, जैसे बोलते हैं ना सनफ्लावर, आप दोनों एक दूसरे को एक सनफ्लावर, एक हैप्पी सनफ्लावर वाइब दे रहे हो, जैसे कि दो बोथ आर ट्विन सोल, ट्विन एनर्जी में हो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग द ट्विन फ्लेम्स, द ट्विन एनर्जी, ओके। जैसे कि 2 सनफ्लावर खरीदते हैं ना, एक दूसरे को देखते हैं। ओह माय गॉड, मैं कभी ऐसा पहली बार ये हुआ होगा मेरे साथ, ओके। आई सो यू दिस एनर्जी, ओके। सन को क्लैरिफाई किया है सन ने, ठीक है। मैंने कहा ना, आप दोनों सनफ्लावर हो या सनफ्लावर लवर हो, या हो सकता है कि आप दोनों, मतलब आप दोनों की जो एनर्जी है ना वो मिररिंग एनर्जी है,
ट्विन्स ट्विन सोल्स हो सकता है आप जेमिनाई हो सकता है कुछ लोग समहाउ, बट येस ये जो भी क्रश है ना, दिस क्रश इज़ वेरी मच श्योर कि आप इनके स्पाउस बनोगे, फ्यूचर स्पाउस या समथिंग, आई डोंट नो। बट यहाँ पर दो दो सन का कार्ड है, तो मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ का ही यहाँ पर अंदेशा लग रहा है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। सन इज़ अ हैप्पीएस्ट कार्ड एंड एट बोथ टाइम दे आर क्लैरिफाइंग ईच अदर। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, यानी आप दोनों जब भी आप दोनों का जोड़ी बनेगा, यानी एवरीवन वाचिंग, एंड हो सकता है एक पावर कपल बनो या समथिंग लाइक दैट, और कुछ ना कुछ ऐसा है। ठीक है, द एम्परर, वाओ, very masculine and very masculine energy. The four of cups, Cancer, Pisces, Scorpio. This crush is knows everything, but इनको डर लग रहा है। 8 of Swords, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद इनकी पास्ट के रिलेशन, अगर ये जो भी क्रश आपके हैं, अगर ये सिंगल हैं तो दिस क्रश इज़ अफ्रेड ऑफ देयर पास्ट, क्योंकि इनके पास्ट की बहुत कुछ ख़राब एक्सपीरियंस इनको रहा है, वो अभी तक किसी को नहीं पता है, और शायद हो सकता है इन्होंने बहुत कम लोगों को ये बताया है। दैट्स वाई दिस क्रश इज़ लिटिल बिट अफ्रेड, क्योंकि आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, या तो आप भी ऐसा ही नहीं करोगे। जिस शायद हो सकता है इनका किसी के साथ बहुत ही बिट्रेल, बुरा ब्रेकअप हुआ है, किसी ने इनको बहुत ज़्यादा चीट किया है, या तो ये चीटेड हुए हैं, या तो कुछ ऐसा ही आपकी भी एनर्जी हो सकती है। बट हाँ, किसी ने इनको बहुत बुरा व्यवहार किया है, कुछ ऐसा है। ये अभी डरा हुआ है ये जो भी क्रश है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेना। ओके, बट मैं और कुछ लोगों के लिए बता दूँ, ये काफ़ी मास्कुलिन एनर्जी भी हो सकता है, या द सन है 2 बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस क्रश इज थिंकिंग कुछ ना कुछ एक मास्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा भी यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा ईगोइस्टिक, थोड़ा रूडनेस और थोड़ा रह सकता है, यानी इनको सब कुछ पता है, और ये भी पता है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, एंड ये भी बात पता है, लेकिन ये अपनी एनर्जी से डाउन नहीं हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसको ये करना चाहते हैं। आई डोंट नो क्या है ये वाली, वाई दे आर सिटिंग इन दिस मास्कुलिन, जस्टिस के लिए। वाह, ओके, अगर ये क्रश आपके साथ कभी डेट के लिए जाएंगे, मुझे लग रहा है 2 क्रश का मैंने जो बताया था ना, ये बात है, क्योंकि हो सकता है समवन इज़ वांट टू कि नॉट द प्लेफुल मोड, मुझे यहाँ पर कोई प्लेइंग वाली एनर्जी नहीं लग रहा है। दिस क्रश इज़ वांट कि जो भी हो ना फॉर्मल हो, यानी सब कुछ लीगल हो, सब कुछ डिक्लार्ड हो। अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, यानी यू आर वांटेड द सीक्रेट एनर्जी, सीक्रेट अफेयर या समथिंग लाइक दैट, नो, दिस क्रश विल से नो। ठीक है, ये इसी वजह से ये इंटरेस्ट नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिस क्रश इज डिमांडिंग जस्टिस। तो ये अगर आपके लाइफ में आए तो ये सब कुछ उसी तरह से करेंगे जो इनको सही लगता है। ठीक है, दिस इज़ नो हाइडन एनर्जी, क्योंकि सन भी सबको दिखता है ना, तो वही वाली एनर्जी है। ये कैसे दिखते हैं आपको ना, इनको आपकी ब्यूटी, आपका फेस बहुत अमेजिंग हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि आप ना बहुत लोगों को दिखाई देते हो सकता है यू कुड बी अ सेलिब्रिटी पर्सन, मतलब मुझे लगता है कि आप सेलिब्रिटी हो, या यू आर वेरी मच फेमस पर्सनालिटी, अपनी कम्युनिटी, अपनी लोकेलिटी, या समथिंग लाइक दैट, एवरीवन नोज यू। आप सबको, आपको आपके फॉलोअर्स बहुत हो सकते हैं, या तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये भी आपको इस तरह से चेस करते रहेंगे। हो सकता है कि आप इनको कभी बिट्रे कर दो, आई डोंट नो, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ एक प्ले गेम में हो। ठीक है, या तो आप भी ऐसा ही सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। ये बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, या बातें कर सकते हैं आपको। अगर आपका रेगुलरली बातें होता है तो ये आपको कोई ऑफ़र करेंगे, दैट ऑफ़र इज़ वेरी सॉलिड एंड वेरी गुड ऑफ़र। मुझे ऐसा लगता है दिस क्रश विल आस्क यू कि आप और हम दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, या मूव इन करते हैं, या समथिंग लाइक दैट। ओके, ये एक है शायद मूव इन रिलेशनशिप में, अगर आप बिलीव करते हो कुछ लोग, तो हो सकता है दिस क्रश कुड आस्क यू
कि आप मूव इन करते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, दिस क्रश विल आस्क यू फॉर द सो मतलब ट्रैवलिंग। ओके, हो सकता है कि ये काफ़ी अलोन चीज़ें करते होंगे, तो यहाँ पर ये आपको भी लेके जाएंगे या साथ में, या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जैसे कि ट्रैवल करना बाइक में, या तो सोलो राइड करना। जैसे आप सोलो राइड करते हैं ना, तो ये आपको भी लेके जाएंगे फॉर द शेयरिंग द जो भी आपका एनर्जी है, जो भी है, तो आपके साथ ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे। ओके, लेट्स सी। ओ माय गॉड, अगेन द डेविल। कैप्रिकॉन हो सकता है ये पर्सन, कैप्रिकॉन एंड ए साजिटेरियस, कुड बी स्कॉर्पियो। वेरी मिस्टीरियस साइन इज हियर। ओके, ये जो भी क्रश है, एरीज, साजिटेरियस, स्कॉर्पियन एंड कैप्रिकॉन, दोज आर वेरी मिस्टीरियस साइन एंड दिस आर एक्चुअली हियर। लिब्रा की भी हो सकती है एनर्जी, हो सकता है इनमें से कोई हो। आपके इनिशियल भी बता देती हूँ, एस हो सकता है, टी एंड एफ, एल, के, ई, एन, ओके, डी स्पेशली। ओके, मुझे आनंद सुनाई दिया, अपूर्वा, ऐश्वर्या, रिजवान किसका नाम है, रिसिता, नमकीन। कोई किसी को नमकीन बुलाता है क्या? नम्रता। ओके, नरिता, न से। ओके, कुछ ऐसे है। एंड नूरीदीन, नूर, आई डोंट नो, ना से कुछ है, एन से। ओके, तो ये आप अपने हिसाब से ले लेना। ओके, देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द नाइट, कुछ जो भी है ना, काफ़ी स्टेबल है। इट्स, आप भरोसा कर सकते हो। वट एवर दे सेइंग, मतलब ये फेंकू नहीं करेंगे। जैसे फेंकना होता है ना, लंबे लंबे फेंकते हैं लोग। आज को जैसे कि एक दिन बहुत फेंकेंगे और बाद वाले दिन घोस्ट कर देंगे, दैट काइंड ऑफ पर्सन नहीं है ये। जो भी बोलेंगे सॉलिड बोलेंगे, व्हाट दे फीलिंग। अगर नहीं करते तो कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो दैट इज़ अ स्टेबल एनर्जी, इट्स अ गुड थिंग। एंड ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं कि आप इनके लिए लक हो और आप इनको ना कुछ सिखा सकते हो। आई थिंक यू आर देयर इंस्पिरेशन एंड समथिंग आप इनसे लर्न कर सकते हो। दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर ए वेरी गुड किसर। आप बहुत अच्छे किसिंग कर सकते हो। ओके, क्योंकि हग और किस तो यहाँ पर था। यू आर वेरी गुड किसर, दैट आई एम लिसनिंग। तो 5 ऑफ सोर्स, इनकी एक्शन ऐसी रहेगी आपसे। हो सकता है कि किसी बात पे भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। एक डोमिनेंस वाली एनर्जी मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो ये आपकी तरफ से ही या तो इस क्रश की तरफ से है। समवन इज लिटिल बिट वेरी पावरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े पोजीशन पे हो, या तो ये क्रश एक बहुत बड़े पोजीशन, एक डोमिनेंस वाला हो। एक अगर आप दोनों हो इस सेम पोजीशन पे, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक ईगो पावर, ईगो थिंग्स आ रही है। ओके, व्हाट देयर नेक्स्ट एक्शन, द 2 ऑफ पेंटिकल। यही बात है, क्योंकि ये क्रश बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ चाहता है या चाहती है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग भी चाहते हैं। समथिंग इज देयर, द 5 ऑफ सोर्स। ये इनसे मैं आपको बस यही सलाह दूंगी, जहाँ पर आपको लगता है कि आप इससे जीतोगे नहीं, तो बिल्कुल इनके बहस में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये खुद का, जैसे बोलते हैं, जित भी मेरी पट भी मेरी। तो ये वाली क्रश यही वाला सोच रखता है या रखती है। ओके, जैसे आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स। वाह, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना मतलब जानते हो आपको क्या करना है। एंड हो सकता है, जैसे मैंने कहा, जहाँ पर आपको नहीं लगता है कि यू हैव टू बी गो एंड फाइट विथ, या तो कुछ चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट करे, वहाँ पर मत करना, क्योंकि आप जानते हो आपको क्या करना है बेस्ट तरीके से। ओके, लेट्स सी आपको कृष्णा जी का मैसेज क्या आता है, फिर दूसरा देखेंगे। रेगुलेटेड, तो रेगुलेटेड थिंग्स इज आप नर्चर एंड फीडिंग के साथ ही, जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को निरंतर आप सोच रहे हो या कर रहे हो, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। द इक्वल, जैसे मैंने कहा था, पावर स्ट्रगल नहीं होना चाहिए क्रश का जो भी है, क्योंकि आप दोनों शायद बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल पोजीशन पे हो। दोनों की नेम फेम बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, अच्छी अच्छी कम्युनिटी में आप नाम बना सकते हो। बट सी ईच अदर इक्वल, क्योंकि 2 सन एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो 2 सन का मतलब ही समझते हो ना, एक दूसरे को सही रेस्पेक्ट देना, ठीक है। दैट इज़ द थिंग, सैक्रिफाइस। ओह माय गॉड, हो सकता है कि आपको कभी कभी, अगर आप चाहते हो इस वर्क कराना इस क्रश के साथ,
तो सम टाइम यू डू द सेक्रीफाइस। ऐसे तो देखना कमेंट सेक्शन में बोलेंगे अरे हम तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वक्त आएगा तो सब कुछ छोड़ने के लिए राजी हो जाओगे। ये मुझे भी पता है, ठीक है, बहुत ज्ञान देने वाले लोग आते हैं यहाँ पर लेकिन जब बात आती है ना कि नहीं नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, लेकिन हाँ करोगे आप सेक्रीफाइस आया है। द फेथ, डेफिनेटली यू बोथ आर ईच अदर्स फेथ, समथिंग इज फेटेड कनेक्शन, दिस इज़ अ फेटेड कनेक्शन, आप इससे भाग नहीं सकते, ये कनेक्शन आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया है। एंड ए कार्ड नंबर 17 हो सकता है। 50 है, नो प्लेस लाइक होम। आप दोनों ना कुछ बिल्ड करोगे इस क्रश के साथ, या तो आप दोनों अपने अपने सेपरेट रह के भी बिल्ड कर सकते हो, या तो बोथ आर शायद मूविंग टुगेदर मैंने कहा था, तो हो सकता है इट कुड बी दैट थिंग। ओके, द पीस 23, मेंटेन द पीस, ओके क्योंकि मैंने काफ़ी तब से मैं सांसें ले भर रही हूँ सो यहाँ पर आपकी रीडिंग ख़त्म होती है डियर, और मैं थोड़ा सा आपके लिए चार्म्स निकालती हूँ। चार्म्स, ओके, हाँ देयर इज़ ए ये ट्राई यानी 3 वे, द 3 चॉइसेस मुझे ऐसा लगता है आ सकता है। एक ताला है एंड एक चाबी है, तो आप कुछ अनलॉक करोगे, ठीक है, आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा से ना आप बाहर आओगे, दैट इज़ द की, क्योंकि समथिंग अबाउट यू फ्रॉम योर चाइल्ड, या तो आपके अगर खुद के बच्चे हैं तो वो आपको कुछ एक ऐसी कोई एक समाधान मिलेगा ना जो आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर छोटा सा क्यूपिड है, दिस इज़ द क्रश, एंड ये डेफिनेटली ये क्यूपिड वाली ही लव है जो आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, देयर इज़ अ मरमेड, तो मरमेड फेस इज़ रिवील और नॉट, नो समथिंग इज़ हिडन देयर, तो आपको कुछ ना कुछ रिवील होगा, ठीक है। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ हाइप करना, एंड मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूंगी। लव यू गाइज, लव यू ऑल, नमस्ते, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप।